अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, ये जो आपके सामने डिवाइस है ये यामाहा बाइक्स में लगी आती है और इसको यूरो 2 या फिर ASV यानी एयर सक्शन वाल्व कहते हैं। इसका जो मकसद होता है वो होता है हमारी जो भी इस इंजन में कंबस्शन होती है और उससे जो गैसेस निकलती हैं वो जितनी भी गाड़ियाँ हों, कोई भी बाइक हो, कुछ भी जो कंबस्शन होती है उसके बाद जो गैसेस निकलती हैं उस हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो उन हार्मफुल गैसेस में जो एमिशंस होती हैं जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की हार्मफुल गैसेस होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसानदेह होती है। तो उन एमिशंस को ये रिड्यूस करता है। अब ये कैसे रिड्यूस करता है इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। इसके साथ लगे हुए हैं 3 कनेक्शन। पहला अगर आप देखें तो एयर फिल्टर बॉक्स से सीधा पाइप RS के अंदर बैठ रहा है। दूसरा ये जो निकल रहा है ये अगर आप देखें ये जाके यहाँ पर कार्बोरेटर के आउटलेट और हेड के इनलेट जो पाइप है, जो हड्डी है, इसमें जाके बैठ रहा है। तीसरा जो है ये कनेक्शन सीधा आ रहा है पाइप हेड के अंदर, ये जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उसके साथ जाके ये मिल जाती हैं। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले ये फ्रेश एयर लेता है, यहाँ से क्लीन फ्रेश एयर इसके इनलेट में जाती है। अब उसके बाद जो है इस होस के बाद ये जो पाइप है इसका काम आता है। अब ये जो है हमारे अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्बोरेटर के आउटलेट में लगी हुई है हेड के इनलेट में। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जब हम कार्बोरेटर हमारा बंद होता है तो यहाँ पर एक सेक्शन बन जाती है, वैक्यूम बन जाता है। तो वैक्यूम बनने की वजह से ये जो है बंद रहता है। जब हम कार्बोरेटर यानी रेस देते हैं तो कार्बोरेटर खुलता है, यहाँ वैक्यूम जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो इस हिसाब से ये भी खुलता जाता है। तो जब ये खुलता है तो फिर ये यहाँ से जो फ्रेश एयर लेके आ रहा था वहाँ से ये रास्ता खोल देता है और ये रास्ता फिर जाता है सीधा हमारे हेड में। और ये जो फ्रेश एयर होती है ये जाके एग्जॉस्ट गैसेस के साथ जाके मिल जाती है। अब एग्जॉस्ट गैसेस में फ्रेश एयर के मिलाने से जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसके साथ ये रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल एमिशंस होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये था एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर काम करने का, और इसका फंक्शन मैंने सिंपली समझा दिया। इसको ASV भी कहते हैं, जो इसका नाम है एयर सक्शन वाल्व, या फिर यूरो 2 के नाम से भी ये जानी जाती है आमतौर पे हमारे यहाँ। तो अब इसको खोलते हैं और इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाइक चलाने के बाद इसमें ज़ाहिर एयर जाती है, लेकिन उसके बेशक यहाँ से क्लीन एयर जाती है लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता डस्ट जमा होती जाती है, जिसके बाद फिर इसका जो फंक्शन है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो सकता है, बाइक की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ सकता है। तो इसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी टाइम बाद पड़ती है, जल्दी जल्दी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम मेरे बाइक को भी हो गया है। तो इसको मैं खोलता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ, इसको साफ़ करता हूँ। अब चूँकि इसके ये जो 2 स्क्रू हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो ये ख़राब होने के, स्लिप होने के चांसेस हैं। तो पहले आप इससे कोई अच्छा सा आपके पास प्लायर हो उससे आप खोलने की कोशिश करें, तो उम्मीद है ये खुल जाएगा, क्योंकि ये आसानी से खुल जाता है। आपकी सिर्फ ग्रिप थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो पहले आप प्लास से खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। जैसा कि आपने देखा अभी ये प्लायर की मदद से मैंने इसको ज़ोर लगाया तो ये खुल गया। अगर डायरेक्ट मैं इससे खोलता तो ये आसानी से नहीं खुलता, क्योंकि इसको अच्छे से टाइट करके बंद करना होता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो फिर आपको ये प्लायर वाली टेक्निक लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अभी जो इसकी अपर साइड है यहाँ पर इसकी डायफ्राम होती है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि आप खोल लें, साफ़ करें। अगर आप ना भी खोलें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप खोल लें इसको, आपको मैं चेक करवा देता हूँ उसको खोल के, तो खोल भी लें तो उसको कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज़ सफाई जो होती है वो इधर होती है इसकी। तो ये भी बहरहाल मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला इसका ये डायफ्राम होती है, यहाँ पर इसको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट मैंने आपको खोल के दिखा दिया कि आपको इसके अंदर पता चल जाए कि अंदर क्या होता है क्या नहीं।
तो ये इसके अंदर का टोटली सिस्टम होता है, डायफ्राम होती है, इसको मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस बाकी इसकी जो मेन क्लीनिंग है वो यहीं से हो जाएगी। और दूसरा, इसके ऊपर आपने ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं डालना। इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा पेट्रोल फेंकेंगे तो ये ख़राब होने के इसके चांसेस हैं, ये फैल सकती है। तो यहाँ पर आपने सिंपल कपड़े से क्लीन कर देना है। बाकी पेट्रोल से अगर सफाई करनी है तो यहाँ से कर दें। तो ये पार्ट्स मैंने इसके क्लीन कर दिए हैं और अभी मैं इसको असेंबल करूँगा। ये डायफ्राम बिठाते वक्त आपने पहले देख लेनी है, इस डायफ्राम का कवर बिठाने से पहले, कि इसकी जो डायफ्राम है ये ऐसे उठ जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अपनी जगह पे ऐसे बैठी हुई हो, उठी हुई ना हो, यानी यहाँ से अगर फैल गई आगे पीछे हो गई है तो अपनी जगह पे इसको बिठा दें। उसके बाद इसका कैप लगाएं इसके ऊपर। तो ये ASV यूनिट यूरो 2 यूनिट जो है ये असेंबल हो चुकी है और अभी मैं इसको अपने बाइक में वापस फिट करता हूँ। फिट करने से पहले आपके नॉलेज में एक और इजाफा कर दूँ कि जेनवन जो आती है यूरो 2 या फिर ये ASV यूनिट, ये मिक्यूनी कंपनी है, मिक्यूनी जापानी कंपनी है। जेनवन इस कंपनी की आती है। तो अगर आपको खुदा न खास्ता कभी ये ख़राब हो जाए, अगर नई लगानी पड़ जाए, तो मिक्यूनी कंपनी का नाम याद रखिएगा। ये जापानी है और ये जेनवन इस कंपनी की आती है। तो ये था इस ASV यूनिट या जिसको यूरो 2 भी कहते हैं, इसका फंक्शन और इसकी क्लीनिंग का तरीक़ाकार। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। अगर कभी ज़रूरत आपको महसूस हो, काफ़ी टाइम हो गया आपने इसको ना चेक किया हो, तो आप इसको खोल के क्लीन कर सकते हैं। और इसका मकसद उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।